आदरणीय मंच और मेरे सामने सभी बैठे विद्वानों को मेरा प्रणाम। आजकल एक समस्या बड़ी देखने में आ रही है, चल रही है मार्केट में कि शादी विवाह जब देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं तो गुण मिलाने के बाद भी परिवार में दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी के बाद बीच में। तो उसका क्या कारण हो सकता है? मैं यहाँ कुछ बताने नहीं आया हूँ, मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ, आपसे कुछ सीखने आया हूँ। सब व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी रिसर्च होती है कि किस हिसाब से ये देखा जाता है। आमतौर पे हम क्या देखते हैं, कोई जातक हमारे पास आता है, फ़ोन करता है कि भाई कुंडली मिलान करनी है, और वो हमें पहले ही बता देता है कि सॉफ्टवेयर में हमने देख लिया है जी हमारे 22 गुण मिल रहे हैं, अब बाकी आप बताओ करें ना करें। अब 22 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, उनसे क्या तात्पर्य है? आजकल ये चीज़ें बहुत देखने में आती हैं कि लोगों के 30 गुण मिलते हैं, 28 मिलते हैं, 20 मिल जाते हैं, उसके बाद भी उनके पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम आती हैं। सेपरेशन हो जाता है, कोर्ट केस हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। तो जब गुण मिलते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये चर्चा का विषय है, ये मैं आपसे करना चाहता हूँ। मनीष जी, एक माइक किसी को देंगे अगर कोई बोल बताएगा तो मुझे। तो ये चर्चा सिर्फ चर्चा है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। कोई बताएगा मुझे? विवाह में गुण मिलने के बाद भी क्यों पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम आती हैं? जो हम गुण मिलाते हैं कि कम से कम 18 गुणों में विवाह हो जाना चाहिए। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। हाँ हाँ, विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि गुण मिलान सिर्फ और सिर्फ हमारे नेचर का एक मिलान का तरीका है जिसमें हमारा स्वभाव मिलाया जाता है ज्योतिष में। इसके अलावा कुंडली मिलान जो होता है विवाह के लिए वो अलग पद्धति है और उसमें बहुत गहराइयाँ हैं। जैसे अगर पंचम एक दूसरे का सटाष्टक है, द्वादश है, तो संतान की प्रॉब्लम आएगी उस जीवन में। अगर धनेश, आयेश या अष्टमेश उन दोनों कुंडलियों के अपोजिट हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित परिवार चलाने में दिक्कतें होने लगेंगी, चाहे लड़की आपने करोड़पति घर में दी हो। ये भाव और उनके भावपति, इनको मिलान करना भी अति आवश्यक है। और भी सारे भावों को हमें देखना होता है। अगर हमने शुक्र, सप्तम, तृतीय और एकादश को नहीं देखा है तो निश्चित दोनों के शारीरिक संबंधों में परेशानियां आने लगेंगी और वो डिस्टर्ब होके कहीं ना कहीं उस विवाह को मैच्योर नहीं होने देंगे, उसमें विघ्न आने लगेंगे। तो प्रत्येक भाव का मिलान होता है, न कि गुण मिलान। अगर हमारी योनि शब्द से हिंदी का आप इजीली समझ सकते हैं। अगर गज योनि से मूषक योनि की विवाह कर दी जाए तो आप सोचिए, एक चूहा एक हाथी, क्या दोनों का शारीरिक सामंजस्य होगा? संभव ही नहीं है। तो इनके अलावा भी ये सारे जो पद्धतियाँ हैं हमारी, जब इनको कुल मिलाकर हम उसका मिलान करते हैं तभी एक सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना की जा सकती है, न कि किसी एक चीज को मिलाकर। कुंडली मिलान कुंडली बनाने से और जीवन के फलित के बराबर ही समकक्ष समय और मेहनत मांगता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और प्रथम बार खड़ा हुआ हूँ तो मैं पंडित KR उपाध्याय, व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा, मेरे बहुत सारे ग्रुप चलते हैं ज्योतिष फलित तंत्र पे, कई शिक्षा देने के ग्रुप भी चलते हैं मेरे। भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश, और अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु परिषद जो इंदौर से निर्मित हुई, आज करीब 1800-2000 मेंबर हैं, उसका मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ज्योतिष की ही सेवा करता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद
कोई नौकरी, कोई जॉब और कोई दुकान या व्यवसाय आज तक नहीं किया। पुरानी पद्धति से, यजमानी तरीके से, पुरोताई कर्म के तरीके से आज तक सिर्फ जीवन यापन जो भी हो रहा है वो ज्योतिष पर ही हो रहा है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर किसी को कोई मिलान पर प्रश्न हो तो मैं रुका हुआ हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। भैया ने तो पूछा ही था। धन्यवाद। उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा बताया। अब उपाध्याय जी के अलावा और कोई इधर से किसी के विचार हों अपने इस विषय पे? जैन साहब, चलिए। कपूर साहब। विवाह के लिए लगन के अलावा हमें सप्तम भाव और द्वादश भाव देखा जाता है। यदि सप्तमेश नीच राशि में बैठा है या कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा है वो नीच राशि में है, उसकी वो नीच राशि है। द्वादशेश नीच राशि में है या द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा है वो जिस द्वादश भाव में जो राशि है वो उसकी नीच है, तो इसका भी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मैंने देहरादून में कुंडली देखी थी, चंद्रमा सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में था और उसके साथ में शनि था, तो विषयोग बन रहा था। तो वो सरदार जी थे लेकिन उन्होंने ये कुंडली बनवा रखी थी इससे कंप्यूटर तो वो कह रहे हैं कि 3 तलाक हो चुके हैं और चौथी शादी की ओर तैयारी कर रहा है। तो मैंने उपाय रूप में उसे ये बताया कि जो ग्रह खराब हो उसको शांत किया जाता है, स्टोन नहीं पहनना। और आजकल खास तौर पे जो हमारे सिद्ध स्थान हैं, जैसे शनि का एक तो मथुरा के पास है कोशिकला में और एक सिंगापुर में, मैंने देखा दोनों स्थान बहुत सिद्ध हैं। यहाँ पर अगर एक बार भी पूजा कर दी जाए तो उसका फलादेश आप 1 वर्ष तक अपने घर के पास मंदिर में करते रहोगे, उससे भी ज़्यादा है। एक व्यक्ति का प्लाट नहीं बिक रहा था और शनि के अंदर ऐसा था, उसके प्लाट के ऊपर जंतर मंतर भी बहुत हो रहे थे। मतलब शनि की कृपा एक ऐसी है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उपाय रूप में जो सिद्ध स्थल है आज भी, जैसे वैष्णो देवी माता या और भी अमन शक्तिपीठ हैं या शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, अगर वहाँ पर जाके एक बार भी उपाय कर दिया जाए तो वो रामबाण की तरह काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह सप्तमेश, द्वादशेश और शनि जो है, शनि को उसकी पत्नी ने ही श्राप दिया हुआ है, क्योंकि जब उनको सुहागरात बनानी थी तब वो भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तो जब उन्होंने आगे खोली तो उन्हें श्राप दे दिया, तो जिस पर दृष्टि डालेगा तो उसका अगर सप्तम भाव में शनि हो और मित्र राशि में ना हो, उच्च का ना हो, तो वो या द्वादश में हो तो वो शादी को चलने नहीं देता है, विघ्न वाला करता है। ये पक्की बात है। तो उसको शांत करने के लिए कई दोस्त या नारी लोग रतन बता के नीलम करो, तो और भी ज़्यादा एक बदमाश आदमी को आप वो चौकीदार बना दो या पहरेदार बना दो, तो उसको तो और आसान हो जाएगा जो कुमार करना, वो आपके लिए और हानिकारक होगा। तो खराब ग्रह को शांत किस लिए किया जाता है ये भी सब ज्योतिषी नहीं जानते हैं, उसके उपाय क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद बलराम जी। जी, अब बात चल रही थी कि गुण मिलान के बाद, गुण मिलान जो करते हैं हम लोग, कि खाली गुणों के आधार पर मान्यता नहीं देनी चाहिए विवाह को। उसके लिए कुंडली का 7th हाउस और 7th लॉर्ड, लगन कुंडली का 7th हाउस और 7th लॉर्ड, इसको हमें अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। 7th लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 भाव में ना हो, 7th हाउस पाप कत्री में ना हो, या इनका संबंध 6, 8, 12 भाव से या उनके भावेशों से नहीं आ रहा हो। और सेम यही चीज़ हमें नवमांश कुंडली में देखनी है। हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे खाली लगन कुंडली देखते हैं, नवमांश नहीं देखते हैं। लगन कुंडली देख के बोल देते हैं भाई ठीक है, बढ़िया कर लो। अब अगर मंगल 4थे भाव में बैठा है और शनि 10वें भाव में बैठा है तो कैसा उसका पारिवारिक जीवन रहेगा, ये भी सोच का विषय है। मंगल 4थी दृष्टि से देख रहा है, दूसरी भाषा में बोलें तो उसको मांगलिक योग भी कहा जाता है। और अगर मांगलिक पे आ जाएं अब तो कुंडली में 5 तरीके से मंगल दोष बनता है, मांगलिक दोष बनता है। 1, 4, 7, 8, 12 इन भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। कहीं कहीं दूसरे भाव में बैठने से भी माना जाता है। लगन से, चंद्र से और शुक्र से, इन तीनों से हम लोग देखते हैं।
अब एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की कुंडली अगर मिलाया जाए तो गुण तो उनके भी मिल जाते हैं। कभी मिलाए आप लोगों ने, किसी ने? एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक के गुण अगर मिलाएंगे तो उनके भी मिल जाएंगे, तो फिर उनके भी हमें बाधा क्यों आती है? दूसरी बात, मंगल के बारे में ये कि 5 तरीके से बनता है और 14 तरीके से कट जाता है। जो पढ़े होंगे भारतीय विद्या भवन में हम सबको पढ़ाया गया है कि 5 तरीके से बनेगा और 14 तरीके से वो कट जाएगा। मेष का मंगल लगन में हो, वृश्चिक का चौथे भाव में हो, या मंगल के साथ सूर्य बैठ गया, केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, या कोई भी पाप ग्रह कुग्रह बैठ गया, तो कहते हैं मंगल दोष कट गया। मेरा अपना मानना है कि मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ। बेशक पढ़ा मैंने सब कुछ है, लेकिन जितना कुंडलियों को देखा, जितना अब तक रिसर्च किया, या जो प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक घर में अगर 2 बदमाश बैठ जाएंगे तो पावर ही बढ़ेगी उसकी। तो सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है, साथ में शनि बैठ गया, तो कहते हैं मंगल दोष कट गया। मेरा निजी अपना मानना है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कोई क्या कहता क्या नहीं कहता, कि मेरे हिसाब से वो नहीं कटेगा, उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या, मंगल शनि दोनों बैठ गए, सप्तम भाव खराब कर दिया, पहले तो उसको शादी होने में दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद विवाह के बाद पश्चात दिक्कत आएगी। एक और बात मानी जाती है कि मंगल अगर किसी के 7वें भाव में बैठा है और उसके जो पार्टनर है जिससे शादी होने वाली है उसके 7वें भाव में अगर शनि बैठा है या सूर्य बैठा है तो भी कट गया। तो मेरी विचार इनसे थोड़े से अलग हैं, मैं अलग चलता हूँ थोड़ा सा। और ये सारे जो विचार हैं मेरे, ये कई जगह आर्टिकल वगैरह में भी आ चुके हैं, पत्रिकाओं वगैरह में भी। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले कुंडली के ग्रह देखने चाहिए, भाव देखने चाहिए, उन भावों के भावेश वो खराब ना हो, इन तीनों में से कोई भी खराब ना हो। गुण अगर 4-5 मिलेंगे तो भी चल जाएंगे, मैंने कई शादियाँ करवाई हैं, वो आज तक बढ़िया चल रही हैं। तो मेरा कहने का विषय सिर्फ इतना ही है कि कोई भी गुण मिलान अगर हम करते हैं तो पहले ग्रह फिर भाव, उसके बाद गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटा सा वक्तव्य है, ज़्यादा बोलना आता नहीं है, इतने में ही समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, झेला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।